और अब जोड़ेंगे भसीन जी को भी और आइए उनसे जानते हैं कैसे देख रहे हैं वो मार्केट्स को और साथ ही कहां पे आ रही हैं उनकी आज की कॉल्स। भसीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मार्केट्स पे क्या नज़रिया बन रहा है सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है निफ्टी में, पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स धमाल कर रहे हैं। तो अगली सीरीज के लिए क्या कुछ नज़रिया लेकर जाएं? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। याद कर लो पिछले थर्सडे आपको था 22,500 जाएगी, और उस समय जब मौका, देखो सृष्टि, मौका और भाव दोनों साथ नहीं आते। जब फियर था और जंग की बात थी उस समय आपको लेना था। जब एफआईज की सेलिंग एक्सेलरेट होती है और जब डम मनी निकलता है आपको उस समय लेना है। और ये मैंने 22,800 भी कहा था जब वो बेइतिहास खरीद रहे थे। तो 22,500 की एक्सपायरी है कल की, उसके लिए आप देख लीजिए। जिसने आपके चैनल को देखा वही फायदा उठा रहा है। कुछ हिंदी चैनल 20,821 का टारगेट दे रहे थे। आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्लोजर। और आज आपको यह देखना है कि कल हम चाहे साधारण बंद हुए, इट इज बिकॉज रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और वो बहुत हैवी वेट है। लेकिन देखिए आपके साथ में मारुति न्यू हाई, लीवर 2200 वाला 2275, और आपको जो वोडा आइडिया 11 पे का वो 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, 0.5 था जो 3 दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। आज उनके लिए और पॉजिटिव न्यूज आ गई कि इंडस टावर जो न्यू हाई पे, सृष्टि जी ये भी 210 पे डिम्पी जी को बहुत जोर से कहा था कि इंडस टावर री रेट होएगा, वोडा की वापसी होगी और कैश विल कम ऑन द बैलेंस शीट। आज अगर वो भी हो जाता है डील में तो दैट इज मोर कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू वोडा आइडिया एंड द ग्रुप, और ग्रुप के शेयर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी टॉप पिक आफ्टर वोडा आइडिया आपके लिए एक शेयर है जो सब इन्वेस्टर्स को खरीदना है और पैसा इसमें बनना ही बनना है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया तो सर हम आपको हमेशा से याद ही करते रहते हैं। और आज इंडस टावर को लेकर ना सर कल की भी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ना एक बड़ी बारीक सी लाइन बोली थी कि अगर आप ग्लोबल कंपनी से टावर वाली कंपनीज को कंपेयर करेंगे ना तो बहुत सस्ती कंपनी है उसके मुकाबले। और आपका कॉन्फिडेंस तो खैर है ही, और आपको मैं इस चीज़ के लिए आपको थैंक यू भी करूंगा कि आप टाइम से पहले बता देते हैं। देखिए, चलते हुए शेयर को बताना कोई समझदारी नहीं है, चलने से पहले उस शेयर के बारे में बताना कि ये शेयर चल सकता है, ये ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा करेज, ज़्यादा एक्सपीरियंस का काम है जो आपके साथ हमको मिलता है। संजीव सर, थोड़ा और गाइड कीजिए आपके अपने शेयर्स के बारे में, जो नए आपने कुछ ढूंढे हैं जरा वो भी बता दीजिए। कोई और अपडेट रह गया हो तो जरा वो भी कंप्लीट कर दीजिएगा सर, फिर हम भी चेक कर लेंगे उसको। तो शेयर ऑफ द ईयर है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। देखिए 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है और ट्रेंड की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है। मैं दोनों की कंपैरिजन इसलिए पूरी नहीं कर रहा, लेकिन इतना डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। आप कोई ब्रांड ले लिए, एलन सोली, लुई फिलिप, पेंटालून, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, फॉर जो आप नेम ले फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा टू द हाईएस्ट, वो सब ABFRL के पास है। दास में उन्होंने 2 एक्विजिशन भी की। बाय द वे मैंने ये 215 230 पे कहा था। शेयर में उतार चढ़ाव रहा है लेकिन कल न्यू हाई टूटा है। और ये जो है AB बिरला ग्रुप के सारे शेयर री रेट हो रहे हैं। आपको याद है डिम्पी जी 90 120 पे कोई पूछता नहीं था AB कैपिटल को। मैंने कहा चेंज ऑफ गार्ड, जो जो लेडी आई ICICI बैंक ने पूरा एक एक पूरा एटमोस्फियर बदल दिया। कैपिटल रेजिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड द स्टॉक गॉट री रेटेड। अब AB फैशन का रिटेलर, देखिए इंडिया इज अ प्लेस ऑफ एस्पिरेशंस एंड क्लोथवेयर इज अ पर्सनल चॉइस। टीयर 2 टीयर 3 में अपग्रेडेशन बहुत स्ट्रांग है, और ABFRL caters to all categories of consumption and needs। मुझे लगता है ये शेयर 350 भी कम है जो मेरे हिसाब से भाव है, लेकिन 350 तो आया ही आया। उसके ऊपर आपको अपने आप एनालिसिस करनी है, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ है। कैपिटल जो एक ग्रुप के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर में होता था, नाउ दे आर, इट्स अ यूनिक इक्विपमेंट के 80,000 करोड़ की एप्लीकेशंस आई हैं, which is a very big plus for the AB group. Now, after Voda, my top pick is again ABFRL। उसमें आप ऐड कर लीजिए कि वोडा को वापसी आने में उसका वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडर IDFC फर्स्ट होता था। मेरे को ट्रिपल डिजिट दिख रहे हैं, 100 नंबर, 100 रन आ रहे हैं IDFC फर्स्ट। उसका राइट बैक ही आप देखना वोडाफोन में कितना प्रॉफिट देगा अगले 2 क्वार्टर में। और नीचे से जो उनका निम और लायबिलिटी फ्रेंचाइज, वन ऑफ द बेस्ट।
तो मैं फिर कह रहा हूं ABFRL आंखें बंद करके लीजिए, 350 का भाव बहुत जल्दी है, शायद ऊपर भी चले जाए। और दूसरा आपको मैंने बोला IDFC फर्स्ट, जो मुझे 90 से क्या 100 का भाव दिखता है आफ्टर 90 इज क्रॉस्ड। ठीक है, ये दो दमदार शेयर आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक, ये संजीव सर की तरफ से। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने। दूसरा एक शेयर है अब बायोकॉन। सोनी, यही आपको भी चेक करना है। बायोकॉन ये अगली सीरीज के हिसाब से मैं लेना चाहता हूं, तो मैं सीरीज में अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगाऊंगा। मैंने चार्ट पे ड्रॉ भी करा, वीकली चार्ट मेरे पास बेस है, बस मेरे को तेजी चाहिए इसके अंदर। बेस तो बना हुआ है मेरे पास। जी, वीकली चार्ट्स में हम देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 285 का। अगर क्रॉस कर पाता है 285 के रेजिस्टेंस को तो आपको अपसाइड डेफिनेटली नजर आ सकता है 310 315 के तरफ। ठीक है, एक शेयर मैं आपसे और चेक कराता हूँ। ये एक्चुअली में BSC का शेयर है, अगर आपके पास वो स्क्रीन पर आ पाए तो। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा के नाम से है कंपनी, जरा दिखा पाएंगे? 63 रुपये की कंपनी है GMR पावर एंड अर्बन। ये मैंने दिखा दी चार्ट से आपको। एक बार सोनी, आपको दिखेगा ये शेयर? आपके टर्मिनल पे आ रहा है? GMR लिखो, आपके पास आ जाएगा। BSC का सामने कोड आएगा। जी डिम्पी जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो 57.8 के लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है। वॉल्यूम्स पे काफी स्ट्रॉन्ग है, सो कंटिन्यूड यहाँ पे मोमेंटम रहेगा ऑन दी अपसाइड। आपको यहाँ 670 72 के रेंज तक नजर आ सकता है। 72 तक ये शेयर जा सकता है और आज इस सर्किट पे खुल रहा है 5% के। यही तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाता है कि शेयर अच्छा मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, नेक्स्ट डे आप सर्किट लगा देते हैं। अच्छी बात है, सिर्फ 5% का सर्किट है, नहीं तो आपके हाथ से हर दिन 10 या 20% चले जाते। कोई बात नहीं, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आपको मार्केट का मोमेंटम आएगा। मैप माई इंडिया, एक बार जरा ये चेक करना। संतोष सर, ये आपको चेक करना होगा। आप मैप माई इंडिया, आप जरा मेरे को ये देख के बताइए, मैप माई इंडिया के अंदर पोजीशन ले सकते हैं क्या? यस जिन पे मैप माई रिकमेंड भी किया है। आपने 1850 के लेवल से रिकमेंड किया और होल्ड करने के लिए सजेस्ट किया। मुझे लगता है स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। किसी का ट्रेडिंग का नजरिया है तो भी व्यू बुलिश है। ऑन इमीडिएट बेसिस 2100 का टारगेट नजर आता है। 2100 क्रॉस करता है तो इसने जो रिसेंट हाई लगाए थे करीबन 2340 के आसपास के, वो फिर से देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। माई इंडिया, यहाँ पे कुछ वॉच करने हैं, पर चलिए अब हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत भी करते हैं और उनकी कॉल्स भी लेते हैं। कुश बोरा हमारे साथ मौजूद है। कुश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए आज के लिए क्या व्यू है क्विकली, और साथ ही आपकी कॉल्स कहाँ पे है? जी सृष्टि, फर्स्ट अप वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल द पैनलिस्ट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, हमें लग रहा है यहाँ पे जो पॉजिटिव बायस है ये बना रहेगा। जो निफ्टी का 22,500 का गैप है ये फिल होने की अटेम्प्ट होगी। हो सकता है कि आज हम शायद सक्सेसफुल भी हो जाएं, बट वहां से बहुत ज्यादा बड़े गेन्स हमें यहाँ से नहीं एक्सपेक्ट है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे जो नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस निफ्टी का चले आ रहा है काफी टाइम से, वो अभी भी मेंटेन्ड है। हम प्रीवियस पीक को भी टेकआउट नहीं कर पाए हैं ऑन दी RSI फ्रंट। तो शायद यही होगा कि हम पॉजिटिव बाइस के साथ तो ट्रेड करें। कंसोलिडेशन हो सकता है एट हायर लेवल्स। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। मैं जानता हूँ कल विक्स 20% ड्रॉप हुआ था, बट मेरा ये मानना है कि दैट इज मोर फॉर टेक्निकल रीजंस ऑफ लॉट साइज चेंज रादर देन एनीथिंग एल्स हैपनिंग इन एंड अराउंड द कंट्री। तो ये व्यू है कि बायस पॉजिटिव रख के चले, बट ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके चले। एक टेयर अवे रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें यहाँ पे। निफ्टी पे अगर लेवल्स की बात करें तो 22,200 का सपोर्ट जोन, 22,500 रेजिस्टेंस है। वहीं बैंक निफ्टी पे 47,600 का सपोर्ट है और 48,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो कॉल्स हैं यहाँ पे, दोनों ही बाय साइड पे हैं। एक एफएनओ स्पेस से है, कैश स्पेस से। पावर स्पेस में अच्छा खासा ट्रैक्शन है और टाटा पावर हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट करके अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। अगली सीरीज के लिए चाहें तभी भी इसको पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 440 450 के टारगेट्स रहेंगे, 422 स्टॉप लॉस रहेगा। रियलिटी स्पेस में से इंडिया बुल रियल एस्टेट, इस स्टॉक में हमने कल एक अच्छा खासा सर्ज देखा था, एक अच्छी रिकवरी थी। यहाँ पे जो है ये अपसाइड 148 151 के लेवल्स तक कंटिन्यू रह सकता है। 140 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चले।